हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर ये पार्ट 1 है। आने वाले पार्ट्स में मैं आगे के क्वेश्चन कवर करूंगी। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी केपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस केपीएससी एग्जाम and these questions are very important. So let's start our today's class. Our first question is, who is regarded as the father of Indian prehistory? इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर हम किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन है? ही वॉज अ आर्कियोलॉजिस्ट एंड अ जियोलॉजिस्ट एंड ही हैज कंडक्टेड द सर्वे ऑफ प्री हिस्टोरिकल लोकेशन इन इंडिया एंड ही ऑल्सो ज्वाइन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 29 दिसंबर 1858 को। ठीक है, इसको याद रखिए। फाहिन्स मोस्ट फेमस ट्रीटीज, फाहिन की सबसे फेमस बुक का नाम आपको बताना है। इसका आंसर है गो को की। तो फाहिन कौन है? ये एक चाइनीज ट्रैवलर है। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर एंड ही विजिटेड इंडिया एट द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ये इंडिया को आए थे और इन्होंने जो है बहुत कुछ लिखा है। ही हैज रिटन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया इन हिज फेमस बुक गोको की। अच्छा, ये जो गोको की एक बुक है, इसका एक और नाम है, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। आई रिपीट, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसिडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा? बिंदुसारा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे हैं। तो इनके टाइम पर इंडिया में कौन सा एम्बेसिडर आया था? ग्रीक यानी कि यूनानी एम्बेसिडर। तो इसका आंसर है डिमाकस। कौन आए थे? डिमाकस। पुलकेशी सेकेंड डिफीटेड महेंद्र वर्मा इन द बैटल ऑफ। पुलकेशी सेकेंड ने महेंद्र वर्मा को किस बैटल में हराया था? इसका आंसर है पुलालूर। ये पुलालूर क्या है? पुलकेशी सेकेंड कौन है और महेंद्र वर्मा कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुलकेशी सेकेंड जो है ये किंग है चालुक्य डायनेस्टी के। सो पुलकेशी बिलोंग्स टू चालुक्य। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस महेंद्र वर्मा? ही बिलोंग्स टू पल्लवा। पुलकेशी वॉज चालुक्यन। ओके, पुलकेशी सेकेंड चालुक्यन है, महेंद्र वर्मा पल्लवा है और पुलकेशी ने महेंद्र वर्मा को हराया था किस बैटल में? पुल्लालूर में। अच्छा, ये पुल्लालूर बैटल का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो पुल्लालूर जो है गांव का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ अ विलेज इन कांचीपुरम तालुका ऑफ कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। पुल्लालूर लोकेटेड है कांचीपुरम तालुका के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु स्टेट में ये प्लेस आती है। द कविराज मर्गा वॉज रिटर्न बाय। कविराज मर्गा के ऑथर का नाम आपको बताना होगा। इसका आंसर है किंग अमोघवर्षा फर्स्ट। अमोघवर्षा फर्स्ट। और ये बिलोंग करते हैं किस डायनेस्टी से? राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाई। हु हैज इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या? ये पॉलिसी को फर्स्ट मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अच्छा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन है? ये एक पोर्चुगीज वॉइस रॉय हैं, पुर्तगालियों के पहले वॉइस रॉय हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी द ब्लू वाटर पॉलिसी। ये अपनी सुप्रीमेसी बताना चाह रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो जमीनी इलाकों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्होंने समंदरी इलाकों पे कंट्रोल किया। सो in order to establish the supremacy over the sea instead of supremacy over the land, Francisco de Almeida has introduced the blue water policy. Clear? Let's see the next question. Who established the first trade settlement of English in India? आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया को आए थे वो लोग सिर्फ ट्रेड यानी कि बिजनेस करना चाहते थे। तो ब्रिटिश में पहले कौन आए थे इंडिया को? सर थॉमस रो, ये आए थे इंडिया को।
और इन्होंने किस मुगल बादशाह से इस वक्त बात की थी? इसका आंसर है नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, यानी कि जहांगीर से इन्होंने परमिशन ली थी। ठीक है, और उन्होंने क्या रीजन बताया था इंडिया को आने का? दैट ही वांटेड टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर स्टेट्स। क्लियर? अच्छा, सर थॉमस रॉय को इंडिया भेजा किसने था? इनको भेजा था ब्रिटिश के एक किंग जो है जेम्स वन। जेम्स वन हैज सेंड हिम टू इंडिया। जेम्स फर्स्ट। इन विच ईयर ही केम टू इंडिया? दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1612। क्लियर? The policy of doctrine of lapse was introduced by, answer is Dalhousie। doctrine of lapse क्या है? अगर कोई भी किंग मर जाते हैं और उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं होता तो इनका किंगडम का जो अनेक्सेशन है ब्रिटिश कर सकते हैं। और ये पॉलिसी किसने लाई थी? डलहौजी ने। किस ईयर में? 1848 में। इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। सो सर विलियम जोन्स इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एंड इन विच ईयर दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड? 15 जनवरी 1784। सो एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंड ऑन 15 जनवरी 1784। अच्छा, ये सोसाइटी का मेन एम क्या था? व्हाट वाज द एम टू स्टैब्लिश दिस सोसाइटी? द मेन एम वाज डिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, हमारा पहले की जो तारीख है उसको मालूम करना, एंड प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एंड ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट द सोशल एंड रिलीजियस इविल्स। हु कन्फर्ड द टाइटल राजा ऑन राजा राम मोहन रॉय? आंसर इज अकबर सेकेंड। अकबर द सेकेंड ने राजा नाम का टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को 1831 में। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। मैं इसका पार्ट 2, 3, 4 जब तक 100 क्वेश्चन ना होंगे मैं लेते आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।